जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है एलकेजी एकेडमी में। आज बात करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण डेरिवेशन फिजिक्स 12th के। ये डेरिवेशन पेपर के लिए अति महत्वपूर्ण है, इनको ज़रूर लगा के जाइए आप एग्ज़ाम देने, और मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको इनमें से कोई न कोई डेरिवेशन ज़रूर फंसेंगे। तो सबसे पहला डेरिवेशन है अवतल गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र, मतलब फॉर्मूला फॉर रिफ्रैक्शन एट अ कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम बनाएंगे एक अवतल गोलीय पृष्ठ। अवतल मतलब अंदर की ओर दबा हुआ, ये इस तरह से, राइट। अब ये जो आपने ये पृष्ठ खींचा है, इसका जो मध्य बिंदु होगा वो क्या कहलाएगा, ध्रुव, क्योंकि ये पूरा द्वारक है, द्वारक का मध्य बिंदु ध्रुव। ये इसका वक्रता केंद्र हो गया। अब इस वक्रता केंद्र और इस ध्रुव को मिलाने वाली ये रेखा क्या कहलाएगी, मुख्य अक्ष। क्या कहलाएगी, मुख्य अक्ष। यहाँ वस्तु ले ली O, यहाँ से एक प्रकाश की किरण गई यहाँ पे। अब ये विरल से कहाँ जा रही है, सघन, तो यहाँ पे चाहिए अविलंब। अविलंब कहाँ से खींचेंगे, वक्रता केंद्र से। वक्रता केंद्र से अविलंब क्या खींच दिया, N। अब ये प्रकाश की किरण इसकी ओर झुक गई और चली गई इस तरह से। हमने इसी प्रकाश की किरण को कहाँ खींच दिया, पीछे की ओर। कहाँ मिल गई, आई पे। आई पे क्या बन गया, प्रतिबिंब। अब देखो, ये थी आपतित किरण, यह है अविलंब। इसके बीच में बनने वाला कोण आपतन कोण। यह परावर्तित अपवर्तित किरण, और ये भी अपवर्तित किरण है, इसी को तो पीछे की ओर खींचा, तो अब ये अपवर्तित किरण और ये अविलंब, इसके बीच में बनने वाला कोण क्या हो जाएगा, आर, यानी अपवर्तन कोण, राइट। ये हमने अल्फा, ये बीटा, ये गामा मान लिया। इसकी ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक की क्या मान ली, एच, राइट। अब देखो, आप ध्रुव से लेके वक्रता केंद्र तक की दूरी क्या हो गई, -r। ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी क्या हो गई, -v। ध्रुव से वस्तु तक की दूरी क्या हो गई, u, राइट। अब इसमें क्या लगा दो, कुछ लॉजिक लगा दो। देखो, ट्राइंगल ले लो OAC में, OAC में, इसमें देखो बाहर वाला कोण कौन है, गामा। तो बाहरी कोण सदैव जो होता है वो आंतरिक कोणों के योगफल के बराबर होता है। तो ये बाहरी कोण हो गया, आंतरिक कोण ये हो गए, मतलब आई और अल्फ़ा। तो गामा इक्वल टू क्या हो गया, आई प्लस अल्फ़ा। अब यहाँ से आई का मान निकालो, तो अल्फ़ा उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, आई बराबर गामा माइनस अल्फ़ा। ये हो गया समीकरण 1। ऐसे ले लो कोण आई, ये वाला IAC। अब देखो फिर से IAC में बाहर कौन कौन है, गामा। अंदर कौन है, बीटा और आर। तो गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीटा प्लस आर। देखो, गामा इक्वल टू बीटा प्लस आर या आर प्लस बीटा। यहाँ से किसका मान निकाल लो, आर का। तो ये इस साइड में जाएगा, अभी प्लस का एक आएगा, हो जाएगा माइनस का। तो ये आ जाएगा गामा माइनस बीटा। ये हो गया समीकरण 2। अब देखो, स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम क्या कहता है, तो स्नेल का नियम कहता है साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू एन। एन को ही लिख सकते हैं 1n2, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, इसी को लिख सकते हैं n2 अपॉन n1, राइट। अब अगर साइन आई और साइन आर अल्पतम विचलन या मतलब छोटे कोण हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं, साइन आर इक्वल टू आई और साइन आर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आर। तो साइन आई की जगह केवल आई लिख देंगे, साइन आर की जगह केवल आर लिख देंगे। इक्वल टू क्या हो जाएगा, n2 अपॉन n1। इसकी तिरछी गुणा कराएंगे तो ये इधर आ जाएगा, यानी आई n1 इधर और ये आर इधर आ जाएगा, n2 r हो जाएगा, समीकरण 3। अब आई तथा आर के मान समीकरण 1 और 2 से रखने पर, समीकरण 1 और 2 में क्या है, आई और आर के मान हैं, तो n1। अब देखो आई का मान क्या है, तो आई का मान है गामा माइनस अल्फ़ा। तो यहाँ पे लिख देंगे गामा माइनस अल्फ़ा, फिर इक्वल टू n2 तो ऐसे ही रहा। आर की जगह क्या लिखोगे, तो आर की जगह दिया है गामा माइनस बीटा, तो यहाँ लिख देंगे गामा माइनस बीटा। अब इसे सॉल्व कर दो, देखो यहाँ हो जाएगा n1 गामा, यहाँ माइनस ऐसे ही लिख देंगे, यहाँ हो जाएगा n1 अल्फ़ा, राइट, इक्वल टू यहाँ हो जाएगा n2 गामा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो क्या हो जाएगा माइनस n2 बीटा, राइट। अब देखो गामा गामा एक तरफ, यहाँ अल्फ़ा ऐसे लिख लिया तो n1 अल्फ़ा हो गया, इसको यहाँ से उठाया इधर लाए तो ये माइनस का है प्लस का हो गया, यानी n2 बीटा इक्वल टू n2 गामा ऐसे ही रखा, इसको यहाँ से उठाया इधर लाए तो इधर प्लस का इधर आया तो माइनस का हो गया। फिर माइनस n1 अल्फ़ा प्लस n2 बीटा ऐसे ही रहा, गामा कॉमन ले लिया तो गामा कॉमन ले लिया, बचा क्या, n2 माइनस n1। इसको मान लिया समीकरण 4। अब देखो
कोण छोटे हैं तो अल्फ़ा इक्वल टू क्या ले सकते हैं, tan अल्फ़ा। tan बराबर क्या होता है, tan बराबर होता है लंब बटे आधार। तो देखो अगर हम अल्फ़ा यहाँ से निकालें tan अल्फ़ा, तो ये हो गया लंब और ये हो गया आधार। तो लंब कितना है h, आधार कितना है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है u, तो माइनस u हो गया, राइट। तो वही लिख दिया क्या यहाँ पे कि tan अल्फ़ा इक्वल टू h अपॉन माइनस u। ऐसी बीटा की वैल्यू निकाल लो tan बीटा, तो देखो बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीटा इक्वल टू हो जाएगा h अपॉन यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है माइनस v, तो h अपॉन माइनस v हो गया। तो यहाँ पर लिख देंगे tan बीटा इक्वल टू h अपॉन माइनस v। ऐसे गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा tan गामा। अब देखो गामा इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ h और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है माइनस r, राइट। तो ये हो जाएगा h अपॉन माइनस r। अब यही सब मान उठाओ, क्या करो, देखो अल्फ़ा बीटा गामा के मान समीकरण 4 में रखने पर, देखो समीकरण 4 क्या है, -n1। अल्फ़ा की जगह क्या लिखोगे, अल्फ़ा की जगह h अपॉन माइनस यू, तो h अपॉन माइनस यू प्लस यहाँ क्या है n2 तो ऐसे ही रहा। बीटा की जगह क्या लिखोगे, h अपॉन माइनस वी, तो h अपॉन माइनस वी इक्वल टू गामा की जगह क्या लिखोगे, h अपॉन माइनस आर, तो यहाँ लिख दिया h अपॉन माइनस आर। ये n2 माइनस n1 ऐसे ही रहा। देखो यहाँ कॉमन क्या है, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, यहाँ प्लस माइनस माइनस, यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो ये चीज़ प्लस की हो चुकी थी माइनस हो गई, और ये चीज़ क्या की थी माइनस की प्लस की हो गई। और क्या कॉमन दोनों में, एच कॉमन, तो एच कॉमन ले लिया। यहाँ पर एच अपॉन आर ऐसे ही रखा, n2 माइनस n1, एच से एच काट दिया, माइनस से माइनस काट दिया, तो क्या बचा माइनस, देखो इसे पहले लिख देंगे n2v माइनस n1u इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन r। अब अगर आप इतना भी रखते हो तब भी आपका ये सही ही माना जाएगा। अब या तो अगर थोड़ा सा और सॉल्व कर दोगे तो और अच्छी बात है। क्या करना है कि n1 से दोनों पक्षों में भाग कर देना है। देखो ये n2 अपॉन वी माइनस n1 अपॉन यू इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन आर है। n1 से दोनों पक्षों में भाग कर दो तो n2 बटे n1 वी माइनस n1 बटे n1 यू इक्वल टू n2 अपॉन n1 माइनस n1 अपॉन n1 अपॉन आर। तो ये कैंसिल, ये कैंसिल। अब n2 अपॉन n1 इक्वल टू n, तो इसकी जगह पे क्या लिख देंगे n, तो n अपॉन बी माइनस 1 अपॉन यू इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन आर। ये आ जाएगा आपका प्रूव होके। बहुत ही बेहतरीन डेरिवेशन है, आपको सीख जरूर लेना चाहिए इसे। अब देखो दोस्तों अगला क्या है, उत्तल गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र, फॉर्मूला फॉर रिफ्रैक्शन एट अ कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। क्या करोगे, सबसे पहले एक कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस बना लोगे, मतलब उत्तल गोलीय पृष्ठ बना लोगे। उभरा हुआ पृष्ठ होता है तो उभरा हुआ बना लिया, राइट। इसका मध्य बिंदु क्या हो गया, द्वारक का मध्य बिंदु ध्रुव, इसका वक्रता केंद्र इधर होगा। अब इस ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी, मुख्य अक्ष। ये मुख्य अक्ष हो गई। यहाँ वस्तु रख ली, यहाँ से वस्तु यहाँ गई, तो वस्तु कहाँ जा रही है, विरल से सघन। अब यहाँ पर क्या चाहिए, अभिलंब। अभिलंब कहाँ से खींच देंगे, वक्रता केंद्र से ये अभिलंब खींच दिया। अब ये प्रकाश की किरण इस अभिलंब की ओर झुक जाएगी, तो ये झुक के गई ऐसे, इसको पीछे की ओर खींचा तो ये आई बिंदु पर मिल गई, यहाँ बन गया प्रतिबिंब, राइट। अब देखो ये तो थी आपतित किरण, ये है अभिलंब। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण क्या हो जाएगा, आपतन कोण हो जाएगा। पूरा कोण आई हो गया। अब ये है अपवर्तित किरण, तो ये अभिलंब और अपवर्तित किरण, ये और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण क्या हो जाएगा, आर, राइट। इसे हमने मान लिया गामा, इसे अल्फा, इसे बीटा मान लिया। अब देखो क्या करोगे, अब फिर से वही बात की बात, ट्रायंगल OAC में बाहर कौन कोण है, आई, तो आई किसके बराबर हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस गामा के, तो अल्फ़ा प्लस गामा के इक्वल हो गया। फिर कोण ले लोगे IAC, देखो IAC, अब की बाहर कौन हो गया, आर, अब अंदर कौन हो गया, बीटा प्लस अल्फ़ा, तो आर इक्वल टू बीटा प्लस अल्फ़ा हो गया। स्नेल का नियम लगा दो, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू एन, इनको लिख सकते हैं 1n2 को क्या लिख सकते हो, n2 अपॉन n1। अब देखो अगर कोण छोटे हैं तो साइन आई को आई लिख सकते हैं, साइन आर को आर लिख सकते हैं, तो आई अपॉन आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, n2 अपॉन n1। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो तो
आई, इधर N1 और ये N2 ऐसे ही इधर R आ जाएगा। अब I तथा R के मान समीकरण 1 व 2 से रखने पर, तो I का मान क्या निकाला था, देखो I का मान था गामा प्लस अल्फ़ा, तो और R का मान है बीटा प्लस गामा। तो यहाँ अल्फ़ा प्लस गामा या बीटा प्लस गामा, ये I और R के मान रख दो यहाँ पे। यहाँ देखो I की जगह क्या हो गया, अल्फ़ा प्लस गामा, ये तो N1 ऐसे ही रहा, इक्वल टू R की जगह क्या लिख दिया, बीटा प्लस गामा, N2 ऐसे ही रहा। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, N1 अल्फ़ा, यहाँ हो जाएगा N1 गामा, इक्वल टू यहाँ हो जाएगा N2 बीटा, यहाँ हो जाएगा N2 गामा। अब देखो इसको उठाया इधर से इधर लाए, तो ये प्लस का था माइनस हो गया, ये ऐसे ही रहा, इसको यहाँ पे लिख दिया, जैसे था वैसे लिख दिया, इसको उठाया इधर लाए तो माइनस हो गया, ये जैसे था वैसे लिख दिया, गामा ले लिया कामन, तो गामा कामन लोगे तो क्या हो जाएगा, N2 माइनस N1। अब बीटा इक्वल टू टेन बीटा लिख सकते हैं, टेन बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो देखो बीटा ये है, राइट, तो ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, तो क्या हो जाएगा H अपॉन, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, माइनस v, तो H अपॉन माइनस v, तो ये आ गया H अपॉन माइनस v। ऐसे अल्फ़ा इक्वल टू टेन अल्फ़ा, H अपॉन क्या हो जाएगा, H अपॉन यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, ये H, यहाँ से यहाँ तक की u, तो H अपॉन माइनस u हो गया। ऐसे ही गामा इक्वल टू टेन गामा, तो ये H, ये इधर की तरफ है इसलिए प्लस का, ये R हो जाएगा, तो H अपॉन R प्लस का हो गया। अब क्या करो, सब मान रखो, तो देखो अल्फ़ा बीटा गामा, बीटा अल्फ़ा गामा के मान समीकरण 4 में रखने पर, तो समीकरण 4 में जब मान रखोगे तो क्या आ जाएगा, देखो माइनस N2 ऐसे ही रहा, एच बीटा की जगह क्या लिखा है, H अपॉन माइनस वी प्लस N1 ऐसे ही रहा, अल्फ़ा की जगह क्या लिखा है, H अपॉन माइनस यू इक्वल टू इसकी जगह H अपॉन R, N2 माइनस N1, यहाँ से H कॉमन ले लिया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो क्या बचा N2 अपॉन V माइनस प्लस माइनस N1 अपॉन U इक्वल टू H अपॉन R, N2 माइनस N1, H से H काट दिया, तो क्या आ गया, N2 अपॉन V माइनस N1 अपॉन U इक्वल टू 1 अपॉन R, N2 माइनस N1। अब क्या कर सकते हो, इतना अप्रूव करने को बोले तो इतना ही कर देना है, इससे आगे बोले तो समीकरण के दोनों पक्षों में N1 से भाग कर दो, तो N2 अपॉन N1 V माइनस N1 अपॉन N1 U इक्वल टू N2 अपॉन N1 माइनस N1 अपॉन N1 बटे में R, ये कैंसिल हो जाएगा, इधर N1 से N1 कैंसिल, यहाँ N1 से N1 कैंसिल, N2 अपॉन N1 इक्वल टू N, तो N अपॉन V आ गया, माइनस 1 अपॉन U इक्वल टू ये N माइनस 1 अपॉन R हो गया, प्रूव हो गया। ये डेरिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखो पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र, फॉर्मूला ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट स्फेरिकल सरफेस। देखो क्या करो, एक पहले लेंस ले लो, ये पतला लेंस ले लिया, यहाँ पर हमने क्या रखी, एक वस्तु रखी, राइट। अब ये वस्तु हमने यहाँ से रखी, यहाँ से प्रकाश की किरण गई तो पहले वाले पृष्ठ पर टकराई। अब पहले वाले पृष्ठ पर टकराएगी तो इधर तो विरल माध्यम है, इधर अंदर सघन, इधर भी विरल, तो अब ये अविलंब की ओर झुकेगी, यहाँ चाहिए अविलंब, तो ये इस वाले पृष्ठ पर अविलंब चाहिए, तो जब इसको गोल करेंगे तब तो ये इधर की तरफ गोल होगा, मतलब इसका वक्रता केंद्र ये C1 हो जाएगा। यहाँ से अविलंब खींच दिया N, राइट, ये अविलंब की ओर झुकी और ये यहाँ पर आके टकरा गई। अगर ये वाला प्रश्न ना होता तो ये प्रकाश की किरण सीधे यहाँ पर आ जाती, मतलब I डैश प्रतिबिंब बनता, लेकिन अब पृष्ठ है ये, तो इसकी वजह से क्या होगा, प्रकाश यहाँ से कहाँ जा रहा है, विरल में, तो सघन से विरल जा रहा है, तो फिर से अविलंब चाहिए, तो इस बिंदु पर अविलंब खींचेंगे C2 से यहाँ, क्योंकि इस दूसरे वाले पृष्ठ का वक्रता केंद्र ये C2 है, तो वक्रता केंद्र से अविलंब खींच दिया N डैश। अब ये अविलंब से क्या हो जाएगी, दूर हटेगी, तो दूर हटेगी तो ये इधर ऐसे निकल गई, राइट, यहाँ पे आ गए। अब देखो ये हो गया, अब इस वाले पृष्ठ की वजह से प्रतिबिंब ये बना और इस वाले पृष्ठ की वजह से प्रतिबिंब ये बना। लेंस की मोटाई मान ली T, तो भैया यहाँ से P1 से लेके यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी U, और यहाँ P2 से लेके P1 से लेके ये I डैश तक की दूरी क्या हो जाएगी V डैश। अब देखो ये प्रतिबिंब जो बना है वो दूसरे वाले पृष्ठ की वजह से बना, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी V हो गई। अब इसके लिए वस्तु कहाँ, इसके लिए वस्तु यही है, आभासी वस्तु का कार्य करेगी, कितनी हो जाएगी, तो यहाँ P2 से I डैश तक लोगे तो लेंस की मोटाई कितनी है T, तो ये वाली दूरी जो है वो P1 से I डैश तक की क्या है V डैश,
तो P2 से I डैश तक की क्या होगी, T घटा दो तो V डैश माइनस T आ जाएगा, राइट। तो इस तरह से ये ग्राफ आप आराम से बना सकते हो। फिर क्या लिखोगे, प्रथम गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र से, तो अपवर्तन का सूत्र क्या होता है, n/v, v की जगह क्या है यहाँ पे v डैश, तो n/v डैश माइनस 1/u इक्वल टू n-1 इंटू r। फिर द्वितीय गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र से, तो अब द्वितीय के लिए क्या होगा, यहाँ से यहाँ जा रहे हो तो हमने तो n मान रखा था, अपवर्तनांक अब 1/n हो जाएगा, तो यहाँ होगा 1/nv माइनस यहाँ हो जाता है 1/u, तो u की जगह अब की क्या है v डैश माइनस t, यहाँ n की जगह 1/n माइनस 1/r2 हो जाएगा। अब देखो इसका मल्टीप्लाई इधर कराओगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस n और ये अपॉन में r आ जाएगा, यहाँ जैसे था वैसे लिख दिया। v के सापेक्ष t का मान बहुत कम है, तो देखो यहाँ पे क्या करोगे, ये 1/nv माइनस 1/v डैश माइनस टी इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई इधर, तो 1 माइनस n/n r2 हो गया। तो v डैश के सापेक्ष t का मान बहुत कम है, इसलिए t का मान नगण्य लेने पर तो 1 क्या हो जाएगा nv माइनस 1/v डैश इक्वल टू माइनस n-1/n r2। तो n से दोनों पक्षों में क्या करा दो, गुणा करा दो, तो t यहाँ से हटा दिया तो केवल v डैश बचा। जब गुणा करा दिया तो यहाँ n/n v माइनस यहाँ n/v डैश इक्वल टू यहाँ माइनस n से गुणा हो गया और n-1 में n/r2, n से n कैंसिल कर दो, यहाँ भी कैंसिल, तो 1/v माइनस n/v डैश इक्वल टू माइनस n-1 में क्या आ जाएगा r2 में r2 आ जाएगा। तो जब r2 आ जाएगा तो देखो अब क्या करोगे, अब यहाँ पे तुम्हारे पास केवल क्या बचा 1/v माइनस n/v डैश इक्वल टू माइनस n-1/r2। अब समीकरण ये 2 मान लो, समीकरण 1 और 2 को जोड़ दो। समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 ये है, ये तो n/v डैश माइनस 1/u पहले लिख लिया, ये लिख लिया, राइट। फिर ये वाला लिख लो समीकरण, फिर इसका ये वाला n-1/r1, तो ये लिख लिया n-1/r1 प्लस लगा लिया, ये वाला लिख लो, यहाँ माइनस n-1/r2 है, ये लिख दिया, ये और ये काट दिया तो क्या बचा 1/v माइनस 1/u इक्वल टू n-1 दोनों में कॉमन ले लो, यहाँ क्या बचा 1/r1 माइनस प्लस यहाँ माइनस 1/r2 हो जाएगा। तो n/1/v माइनस 1/u बराबर क्या होता है 1/f, तो इसकी जगह 1/f इक्वल टू n-1 ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2, ये भी प्रूव हो गया। बेहतरीन डेरिवेशन है, इसे तो ज़रूर सीख के जाओ। अगला डेरिवेशन है दोस्तों, संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी, कंबाइंड फोकल लेंथ ऑफ टू थिन लेंसेज प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट। तो देखो हमने क्या किया, दो पतले लेंस संपर्क में रख लिए L1 L2, यहाँ से एक वस्तु गई यहाँ पे, तो इस वाले लेंस की वजह से सीधे प्रतिबिंब कहाँ बना I डैश पे। अब दूसरा अगर लेंस ना होता तो I डैश पे बनता, अब ये यहाँ टकरा गया तो यहाँ प्रतिबिंब I बन गया। तो I किसकी वजह से बना, L2 की वजह से, I डैश किसकी वजह से बना, L1 से। तो इसके लिए I डैश के लिए वस्तु का काम कौन कर रहा है, O, लेकिन I के लिए वस्तु का काम ये I डैश ही करेगा, आभासी। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो गई U, और यहाँ से यहाँ तक की क्या हो गई V डैश, यहाँ से यहाँ तक की क्या हो गई V, राइट। तो प्रथम लेंस में UVF में अगर संबंध लगाएं पहले वाले में, तो 1/V डैश माइनस 1/U इक्वल टू 1/F1 हो जाएगा। द्वितीय लेंस में UVF में संबंध लगाएं तो क्या होगा 1/V माइनस 1/V डैश, भाई इसके लिए वस्तु कहाँ है तो V डैश है, तो 1/V डैश माइनस बराबर 1/F2। अब समीकरण 1 और 2 को क्या कर दो, जोड़ दो, तो जब जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, तो जोड़ने पर आपके पास आ जाएगा 1/V डैश माइनस 1/U एक प्लस 1/V माइनस 1/V डैश इक्वल टू 1/F प्लस यहाँ F1 कर लो, ये 1/F1 प्लस 1/F2। अब देखो यहाँ क्या बचा 1/V माइनस 1/U, इधर इसकी गुणा इधर इसकी, तो ये F2 इधर F1, तो F1 प्लस
F2 अपॉन F1 F2 ऐसे लिख दिया। तो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f होता ही है, तो इसकी जगह 1/f इक्वल टू F1 प्लस F2 अपॉन F1 F2 हो गया। ये चीज़ ऊपर गई तो ये ऊपर चला जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो F इक्वल टू F1 F2 अपॉन F1 प्लस F2। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सीख के जाओ। अब देखो दोस्तों, पतले लेंस की फोकस दूरी के लिए न्यूटन का सूत्र, न्यूटन्स फार्मूला फॉर द फोकल लेंथ ऑफ अ थिन लेंस। तो सबसे पहले क्या किया, एक पतला लेंस ले लिया, इसका ये क्या हो गया, प्रकाशिक केंद्र, यहाँ से ये मुख्य अक्ष डाल दिया, मुख्य अक्ष पे एक वस्तु ये भी रखी, यहाँ से एक प्रकाश की किरण समांतर गई तो द्वितीय फोकस से होकर जाएगी, जो प्रथम फोकस से गई वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाए, दोनों का मिलना डी बिंदु पर हुआ, तो डी क्या बन गया, वस्तु का ए बी का प्रतिबिंब बन गया। अब देखो, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमने ली तो -x1, यहाँ से यहाँ तक की दूरी -f1, यहाँ से यहाँ तक की दूरी x2 और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो गई, f2। अब देखो, ट्रायंगल कौन ले लो, ABF1, ABF1 और ट्रायंगल OCF1, ये दोनों क्या हैं, समरूप हैं, समरूप हैं तो संगत भुजाओं का अनुपात समान होगा, मतलब AB बटे OC बराबर AF1 बटे F1O, ये आ जाएगा। फिर देखो, कौन ले लो, OFF2, OFF2 ये वाला, और कौन, DEF2, ये दोनों समरूप हो जाएंगे। जब समरूप होंगे तो क्या लिखोगे, OF बटे DE बराबर OF2 बटे F2E, मतलब आधार आ जाएगा बटे में। अब जब इतना लिख लिया तो क्या होगा, देखो अब इसे सॉल्व कर लो। यहाँ तुम्हें मालूम है कि जो OF है वो AB के बराबर है, यानी OF AB के बराबर है, तो OF बराबर AB लिख सकते हो, और DE यानी DE किसके बराबर है, OC के, तो यहाँ DE की जगह OC लिख दिया, OF की जगह AB लिख दिया, इतना आ गया, तो OF2 बटे F2E। अब समीकरण 2 हो गया, ये समीकरण 1, समीकरण 1 2 की तुलना कराओ तो ये और ये सेम है, कट जाएगा, तो क्या बचेगा, AF1 बटे OF1, तो AF1 बटे OF1 बराबर क्या हो जाएगा, OF2 बटे F2E। अब इनके मान रख दो, AF1, A से F1 तक का -x1, तो यहाँ लिख दिया -x1, OF1, O से F1 तक -f1, तो यहाँ -f1 लिख दिया, बराबर OF2 से इसका मान है F2, तो यहाँ लिख दिया F2, राइट, और फिर है F2E x2, तो अपॉन में x2 आ गया। अब माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया, तो इसकी इधर गुणा करा दो, x1 x2 बराबर F1 F2। तो यहाँ तक इस चैप्टर में वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं, सब लगा के जाओ, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है।